रिकॉर्डर अपना चेक कर लो। कर लिया। स्टार्ट स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करें। जब तुम रेडी हो मुझे बोलना। करो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, मरहबा, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अवारा क्रिक पॉडकास्ट। मैं हूं साद, लाइव फ्रॉम पर्थ, और मेरे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट के एनालिस्ट दाऊद। ये लाइव हैं ब्रिस्बेन से। और बल्कि दाऊद के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ये कीवी बने हुए हैं क्योंकि ये न्यूजीलैंड की साइड पे हैं और मैं पाकिस्तान की तरफ से हूँ, तो टाकरा बहुत सख्त और मुकाबले वाला होने वाला है। क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो लास्ट मिनट पे पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी, और हम पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो आज धड़कन धड़क रही है कि हमने जो है बदला लेना है, अपना रिवेंज लेना है। तो हम प्री मैच एनालिसिस पे आज बात करेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से जो होने जा रहा है, आज हम लोग लाइव जो है उसको कवर करेंगे, उसको देखेंगे, और फिर बाद में आके आप लोगों को पोस्ट मैच एनालिसिस भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं दाऊद के साथ जो है ये शो शुरू करना चाहूँगा, और मैं दाऊद से ये पूछना चाहूँगा कि दाऊद, आपके ख्याल में जो हम आप हमारी टीम है पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है कि वो केपेबल है? क्या आपको लगता है कि उनके पास इनफ ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। हाँ जी साहब, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह पाकिस्तान की लास्ट मैच में परफॉर्मेंस थी, वो न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल यानी एक ख़तरे का बाइस है। और न्यूजीलैंड को दे शुड प्रिपेयर फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान की अगर सबसे पहले बात की जाए तो उनमें 11 प्लेयर्स जो हैं, मुझे आसिफ अली की जगह हैदर अली ज़्यादा एक बेस्ट ऑप्शन लगता है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हैदर अली के अंदर ज़्यादा टैलेंट देखा गया, और उसकी जो एक शॉट है ना, क्रिकेट शॉट जो मारता है, वो एक प्रॉपर यानी ना टेक्निक के साथ खेलता है। तो मैं उस पे ज़्यादा कह लो कि ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हैदर अली एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप आसिफ और अली के अगर हक में नहीं हैं, और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हैदर अली जो है ना, उसको यानी उसने एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसकी परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी रही है। तो और ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी हैदर अली की ज़्यादा है। लेकिन आसिफ अली ने ज़्यादा क्रिकेट मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली है, इसीलिए इन्होंने आसिफ अली को प्रेफर किया है जी। और टीम में आसिफ अली को रखा है दोबारा। तो ये एक है कि ये चेंज अगर कर लेते तो एक टीम हमें ना एक बहुत अच्छी टीम देखने को मिलनी थी। बिल्कुल। तो आप चूंकि आज न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है कीवी सुना है, बहुत बुलाया जाता है कीवी कीवी करके, तो कीवी परिंदा नहीं होता? कीवी बिल्कुल परिंदा होता है, लेकिन आप पहले अपने वो उसकी मार्कोर की बात करें, वो तो नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। नहीं, चले, वो तो फिर भी कभी ना कभी नजर आ जाता है। आप लोग तो आता ही नहीं है, पिछले 13 साल से नहीं आए, फिर अब आए भी तो भाग गए मुंह छुपा के। वो बस आपकी जो सिक्योरिटी थी उस पे फिर वो हमें जाना पड़ा। बस बिल्कुल वो इसी ईमेल तरह। आ जाती है, आपको पता ही है। दूसरे बराबर वाले पड़ोसी से हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल, मैच का क्या जो कर है सकते हैं। तज्जिया करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके ख्याल में न्यूजीलैंड को आप कैसा अपोनेंट देखते हैं पाकिस्तान के लिए? क्या वो टफ अपोनेंट है, वीक अपोनेंट है, और क्या माइंडसेट होएगा पाकिस्तान का आज उनके खिलाफ? न्यूजीलैंड यानी इस ग्रुप टू में जो है, न्यूजीलैंड इस ग्रुप टू की यानी वन ऑफ द, कह लो कि एक बहुत चैलेंजिंग टीम है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान को उसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, ये इंडिया से भी एक बड़ा मैच होने वाला है। जी। और इसमें अगर प्लेयर्स की बात की जाए, हमारे पास सबसे पहले मार्टिन गप्टिल आ रहे हैं, जो कि ओपनर हैं, जो जी। कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यानी चैलेंज है। उसके बाद हमारे पास जो मेन प्लेयर केन विलियमसन, जो कैप्टन है, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो टीम में है हमारे पास। और उसके अलावा ऑलराउंडर में देखा जाए तो हमारे पास जिमी निशम है। और नीचे अगर हम आ जाएं हमारे पास बॉलर्स में, क्योंकि मैं खुद बॉलिंग प्रेफर, मैं खुद बॉलर भी हूँ और मैं बॉलर्स में ज़्यादा बात करना चाहूँगा। जी। तो हमारे पास टिम साउथी है और ट्रेंट बोल्ट है,
जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो आप वैसे क्या समझते हैं कि शारजा की पिच पे जो है क्या स्पिन काम आएगी या इनके फास्ट बॉलर्स काम आएंगे? और अगर फास्ट बॉलर्स फर्ज करें आ गए, हम्म। चल गए इस पे, तो कौन ज्यादा खतरे वाला खिलाड़ी आपको लग रहा है? क्योंकि ट्रेंट बोल्ट भी हमने देखा है, वो पिछली बार जब शारजा और दुबई में इनका टूर हुआ था, बल्कि मुझे याद है जब सरफराज कैप्टन थे तो न्यूजीलैंड की टीम आई थी हाँ और ट्रेंट बोल्ट ने काफी टफ टाइम दिया था। आई थिंक हैट्रिक मारी थी उन्होंने पाकिस्तान के आगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अभी मैं उसकी वो वाली मैच की हाइलाइट्स देख रहा था, उसने बिल्कुल हैट्रिक मारी है। और लेकिन बात की जाए इस पिच पे, शारजा की पिच पे, आई गेस कि ये जो है ना स्पिनर्स ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेंगे। जी। मैं समझता हूँ, हाँ, हमारे पास अगर 3 स्पिनर्स हैं तो वो मोर देन इनफ है। 3 स्पिनर्स लाज़मी होने चाहिए इस टीम में, और 2 या 3 फास्ट बॉलर हो तो वो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। जी। लेकिन स्पिनर्स का बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि ये एक कह लो कि स्लो पिच है। जी। डेड पिच पे ज़्यादा ये स्पिनर्स ही काम दे सकते हैं। तो अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें न्यूजीलैंड की, तो हम देखते हैं कि इश सोधी हैं जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, फिर मिचेल सेंटनर हैं जो मतलब बहुत काबिल स्पिनर हैं। आपके ख्याल हुँ। में क्या न्यूजीलैंड अपनी स्पिन से पाकिस्तान को काफी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? मतलब अपनी बॉलिंग से क्या इतनी कैपेबिलिटी है न्यूजीलैंड की स्पिन में? न्यूज़ीलैंड के स्पिनर्स की बात की जाए तो जो अपना क्या नाम है, सऊदी जो है वो एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, हमारे सामने उसकी जी। परफॉर्मेंस है। वो एक काफ़ी कह लो कि खतरनाक बॉलर एक्सपीरियंस्ड हो है सकता मतलब, है, जी। और एक्सपीरियंस है, जी। बिल्कुल सही बात है। और ये आई थिंक ये आईपीएल में भी खेलता रहा जी। है जी। जी। बिल्कुल। ये तो। हाँ, मिचेल सेटनर जो है वो भी एक अच्छा बॉलर हो सकता है हमारे लिए। और अ, उसके अलावा यानी आई थिंक ये जो है जिमी नीशम, ये भी जिमी ऑलराउंडर नीशम है, भी ये भी अच्छा है, जी। बॉलिंग हाँ जी, हाँ जी। मीडियम तो पेसर है ये लेकिन जिमी हाँ अच्छी नीशम, कर लेता है बॉलिंग, एक्यूरेट बॉलर है काफी ठीक है, मतलब। यानी बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो डेड ओवर्स में ज़रूरत पड़े तो जिमी नीशम भी एक अच्छा बॉलर हमारे पास है। तो यानी एक प्रॉपर पैकेज है हमारे पास जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल सरप्राइज़ कर सकता है। जी। चलें, बॉलिंग की तो आपने बात कर ली। हुँ, बॉलिंग में मैं कहूँगा कि ठीक है, आप लोगों को भी एक एडवांटेज है, पाकिस्तान की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से दिस, बट मुझे न्यूजीलैंड की उतनी स्ट्रांग हुँ, नहीं लगती बैटिंग कंपेयर टू जो दूसरी टीमें आई हुई हैं इस टूर्नामेंट में। क्योंकि अगर हम मार्टिन गप्टिल की बात कर लें तो लोग तो यही कहते हैं ज़्यादातर कि वो छोटी टीमों के अगेंस्ट ज़्यादा चलते हैं और उनकी इनकंसिस्टेंट हुँ, परफॉर्मेंसेज हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वो जब टाइम होता है डिलीवर करते हैं। और अगर हम नीचे हम बात करें, फिर डेविन कॉनवॉय हैं, उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हुए नहीं हैं। फिर नीचे जो है आपके पास ये आ जाते हैं केन विलियमसन जो कैप्टन है। हाँ ठीक है, उनकी क्लास अलग है, वो बहुत अलग लेवल के प्लेयर हैं जो कि बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ इनके अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब वो ज़माना तो नहीं है बैटिंग का कि मतलब इनके पास ब्रेंडन मैकलम जैसा कोई जो है मतलब ऑलराउंड प्लेयर है जो कि कोलैबोरेटिव शॉट्स खेलता है, अराउंड द ग्राउंड 360 शॉट्स खेलता है। सो बैटिंग हुँ, में मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी बैटिंग बहुत वीक है। ठीक है, इनके पास ऑलराउंडर्स हैं नीचे इनको बैक करने के लिए, जिमी नीशम बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हुँ, बट फिर भी अब जैसे T20 में ऑफ कोर्स ऑन द डे आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो जीतोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। हमने देखा है जो टीम चेस कर रही है वो चेसिंग में ज्यादा मतलब उसके पास चांस होता है जीतने का। बट अभी हमने रिसेंट वार्म अप मैचेस में देखा कि मतलब इनका मुकाबला इंग्लैंड से भी हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ, और इन्होंने दोनों सिचुएशंस में जो है वो अपने रिजल्ट्स ट्राई किए, मतलब बैटिंग भी ट्राई की, चेसिंग भी ट्राई की, और वो मतलब बॉलिंग भी की, लेकिन दोनों में मतलब रिजल्ट्स इनके हक में नहीं आए, और ये बैटिंग की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये बैटिंग में जो है वो कुछ कर पाएंगे आज मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बहरहाल बैटिंग पे कर लेते हैं बात न्यूजीलैंड की पहले। मैं समझता हूँ अगर तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, न्यूज़ीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, तो वो आई थिंक न्यूज़ीलैंड के हक में बेहतर होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है जिस तरह पहले जो बैटिंग करते हैं उस टीम पे डेफिनेटली कह लें कि वो प्रेशर कम होता है। तो अगर न्यूज़ीलैंड पहले बैटिंग करता है और बाद में इनको बैटिंग का मौका देता है, पाकिस्तान को चेज़ करने का मौका देता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड के पास बॉलिंग साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ। जी। तो उनके पास यानी वो डिफेंड वैरायटी कर सकते है हैं जी, कोई। बॉलर्स बिल्कुल, की बिल्कुल वैरायटी है वैरायटी उनके है पास उनके जी। पास। वैरायटी है, एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, तो वो बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं हर लिहाज से। तो डेफिनिटली मैं कहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। आपके ख्याल में सारे प्लेइंग 11 में से पहले तो हम एक नज़र डाल लेते हैं प्लेइंग 11 की। मैं अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ ताकि हम उस थोड़ी ठीक है। नज़र डाल लें। सॉरी। अच्छा, आपको आ रही है स्क्रीन मेरी नज़र?
बिल्कुल, मैं अच्छा, मैं ठीक है। कह सकता हूँ सो स्पिन की। यहाँ पे हम देखते हैं इनका विकेट कीपर टिम सेफर्ट खेल रहा है और टिम सेफर्ट भी आई थिंक ओपनर है, जो कि मुझे लग रहा है मार्टिन गप्टिल के साथ मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे आज। टिम सीफर्ट की अगर हुँ, हम बात कर लें तो उनकी परफॉर्मेंस एज सच कोई खास नहीं रही है टी20 में। लाइक वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप होते आए हैं, बस वो विकेट कीपिंग उनकी एक एबिलिटी है जो अच्छी है, जो अप्रिशिएट की जाती है। मार्टिन गप्टिल ठीक है, वो ऑन द डे मतलब चल गए तो वो बहुत अच्छा चलते हैं। केन विलियमसन बहुत कंसिस्टेंट है, बेस्ट प्लेयर है आपके। डेवन कॉनवॉय के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो ठीक है, वो भी अच्छे, मैं मानता हूँ कि अच्छे प्लेयर हैं, गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड द बिल्कुल। डे वो भी चल जाते हैं। फिर जिमी नीशम भी अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन इनके अलावा नीचे हमें कहीं भी बैटिंग देखने को नहीं मिलती। यानी कि मैं 5 प्लेयरों की बात कर रहा हूँ जो कि बैटिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो हुँ, इस सूरत में अब चूंकि इनके पास बॉलर ज्यादा हैं, तो मैं यही बिलीव करूंगा कि ठीक है, ये अपनी स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग में रख रहे हैं, अपनी अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपनी कैपेबिलिटीज है बॉलिंग में शो कर रहे हैं। बट टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होएगा या टॉप ऑर्डर आपके ख्याल में ज्यादा स्ट्रांग होएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनके पास टॉप ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि इनके पास बैटिंग लाइन कह लें कि वो स्टार्टिंग में ही सिर्फ बैट्समैन है और इनके पास ऑलराउंडर कम है और इनके जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा बैटिंग हमने करते नहीं देखा। लेकिन अगर बात की जाए इसकी ये जो सऊदी है इनका लेग स्पिनर जो है, ये बैटिंग कर सकता है क्योंकि इसकी पहले परफॉर्मेंस हमने देखी है कि ये जी। बैटिंग में नॉट बैड। और इसके अलावा ये जो है अपना मिचेल सेंटनर भी आई थिंक कर लेकिन सकते हैं। लेकिन लेकिन बिल्कुल, मिचेल सेटनर भी कर सकता है, उसकी भी आईपीएल में भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है बैटिंग में। लेकिन जो कंपेयर की जाए ना पाकिस्तानी जो लाइनअप है, स्पेशली यहाँ से जो हम शुरू करें, जी, आसिफ सॉरी, आसिफ अली के बाद जो है शादाब खान, इमाद वसीम, ये सारे और ऑलराउंडर हैं। जी, और हसन, जी, इवन हसन अली ऐसा प्लेयर है कि ये अगर नंबर 3 में भी आता है तो ये नंबर 3 में भी बैटिंग कर सकता है। तो बिल्कुल। यानी एक प्रॉपर हिटर है। जी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये चीज़ अगर देखी जाए तो पाकिस्तानी टीम इसमें बेटर है अब आ जाते हैं और बड़ा पाकिस्तान मुकाबला टीम होगा। की तरफ, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो अब आते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ। क्या लगता है कैसा कॉन्फिडेंस होएगा इंडिया को इतनी बड़ी टीम को हराने के बाद अब न्यूजीलैंड के हुँ। साथ जो है मुकाबला करना? क्या, किस माइंडसेट से आपको लग रहा है पाकिस्तान ग्राउंड में उतरेगा? जैसा कि हमने पहले मैच में देखा है कि बाबर आज़म के इंटरव्यू में स्पेशली हमने यही देखा है कि वो इवन जाके लड़कों को यही उसने कहा है कि हमने टी20 हम पूरा वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, तो लड़के इस दफ़ा पूरे जोश में हैं। तो मैं सपोर्ट तो न्यूज़ीलैंड को कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह, लेकिन पाकिस्तान टीम इस वक़्त जो है ना, जो उनमें स्पिरिट है और जज़्बा है जो, तो जब ऐसा जज़्बा देखा जाए ना, तो वो टीम फिर ये नहीं देखती आगे कौन-सी टीम है। जी। डज़न्ट मैटर आगे न्यूज़ीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो फिर वो उनके उनके ज़हन में ये होता है हम जीतने आए हैं, हमने जीत के जाना है। तो मैं कहता हूँ कि एक देखने वाला मैच होगा ज़रूर, जी। देखते हैं और ये बिल्कुल चैलेंजिंग मैच है। हाँ जी। अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं तो मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं हूं इस बारे में। हुँ, एक टाइम था हुँ, जब मतलब हमारे ओपनर्स बिल्कुल नहीं चलते थे, मतलब हम कंसिस्टेंटली नए से नए ओपनर लाते थे और हर एक दो ओवर में एक विकेट ऊपर से जाती थी, और फिर इसी तरह करते करते हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो ओपोनेंट उड़ा जाता था। और बाज दफा तो ऐसा भी होता था कि टीम मतलब कोई इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, ओपोजिशन इतना स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर जो है पाकिस्तान का उड़ जाता था। लेकिन अब हम फखर से कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं कि बाबर और रिजवान हमें दो ऐसे कई सालों बाद ऐसे कंसिस्टेंट ओपनर्स मिले हैं जो कि एक हुँ, लंबी पार्टनरशिप कर जाते हैं और ऐसा प्रेशर डाल जाते हैं कि अगली टीम को फिर आगे समझ नहीं आता। अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूं तो इंडिया की जैसे मिसाल दी जाती थी कि वहां पे रोहित शर्मा है या शेखर धवन है, वनडे मैचेस की ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं, तो वो जैसे कंसिस्टेंटली लेके चलते थे इनिंग्स को, उसी तरह अब हमें उस शक्ल में हमें बाबर और रिजवान मिले हैं, मतलब काफी सालों के बाद। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की बैटिंग उनकी जो है आज स्ट्रेंथ है, या उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, या दोनों है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ है और अगर तो यानी इन फेवर पाकिस्तान बात की जाए तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करता है और बाद में पाकिस्तान बैटिंग करता है, वो पाकिस्तान के लिए बेटर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो हमने कहा है कि वो शुरू से लेके एंड तक सारे बैट्समैन हैं हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली बैटिंग एक स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये वो टीम है जिसके जब 1-2 प्लेयर्स आउट होते हैं तो फिर पूरी एक लाइन लग जाती है ना, सारे पीछे-पीछे आ जी। जाते हैं। जी। तो क्योंकि हफ़ीज़, शुएब मलिक और ये उसके बाद आसिफ अली जो है, जी। तो इन पे हम कह लें कि
अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हम रिलाय नहीं कर सकते ये बिल्कुल, यानी जब आउट होने में आते हैं तो बिल्कुल यानी लाइन लग जाती है। जी, बिल्कुल, तो ये हम देखते आए हैं काफ़ी पास्ट में। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें, क्या आपको लगता है अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूज़ीलैंड चेज़ कर रहा हो और ऐसी सिचुएशन हो कि पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, तो उस सूरत में आपको क्या लगता है पाकिस्तान कर पाएगा अपनी बॉलिंग से? बचा पाएगा स्कोर को? यानी अगर आप कह रहे हैं कि कि न्यूजीलैंड मतलब न्यूज़ीलैंड बैट कर रहा है सेकंड इनिंग्स में ना और पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है सेकेंड तो इनिंग में बैट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड बेसिकली जो केन विलियमसन है ना, वो टारगेट चेस करने के मामले जब भी देखा है ना उसको, जी, वो जी। उसने उसने करके दिखाया है। गेम चेंजर है, जी। टारगेट चेस कर, बिल्कुल वो गेम चेंजर है। और उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो गेम चेंजर्स हैं। तो हमें बिल्कुल यानी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें फिर भी अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें बैटिंग सेकंड नंबर पे ही करनी चाहिए। बिल्कुल। और और अगर आप कह रहे हैं कि केन विलियमसन प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान की बॉलिंग में इनफ कैपेबिलिटी नहीं है? अ, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अब हमारे पास जो हसन अली है, जी, हसन अली की बॉलिंग में आप क्या, ठीक है मतलब अच्छा बॉलर है। उसकी बॉलिंग में फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन जी। ये है कि अब हमारे पास, हाँ, लेकिन जो शाहीन अफरीदी है वो काफ़ी यानी स्ट्राइकिंग टारगेट कर बॉलर है, सकता जी, है। जी, स्ट्राइकिंग बॉलर है बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी तरफ हमारे पास जो हारिस रऊफ है वो भी अच्छा ऑप्शन है, उसकी भी यानी स्पीड के लिहाज से बात की जाए तो आपने लास्ट मैच में देखा होगा कि जी। हमारे पास तीनों बॉलर्स जो हैं, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, तीनों फास्ट बॉलर्स थे लेकिन और आप आपको प्लस ये नहीं लगता कि लाइक अगर हम हसन अली और हारिस रऊफ की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें टी20 में या इवन वनडेज में भी, तो उनको मतलब काफ़ी जो है रन्स पड़ते हैं, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, एक मैच में परफॉर्म करते हैं फिर अगले में नहीं कर पाते वो। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह कंसिस्टेंसी के लिहाज से वो बिल्कुल इस तरह बीच में रफ होते हैं और वो स्कोर खाते हैं। जी, तो मैं इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो है ना, पाकिस्तान के लिए पहले बॉलिंग करना बेटर रहेगा। जी। और अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें, पाकिस्तान के पास शादाब हैं, इमाद हैं, फिर हफीज़ भी कर रहे हैं बिल्कुल। स्पिन आजकल। तो मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के पास हम्म, स्पिनर्स तो अच्छे हैं, बट वो प्रॉपर ऑल ऑल कह लें कि ऑल पर्पस स्पिनर्स नहीं है, क्योंकि वो ऑलराउंडर्स हैं। लाइक हाँ, अगर हम इमाद को भी देख लें, वो ऑलराउंडर हैं, शादाब भी, हफीज भी। तो हम्म। ये क्या मतलब वजह है कि पाकिस्तान प्रॉपर स्पिनर्स क्यों नहीं खिला रहा और इन पे रिलाई कर रहा है ज्यादा? इसमें एक वजह ये है कि देखें, तीनों जो है ना स्पिनर्स हैं, लेकिन वो तीनों साथ बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं। और तीनों यानी अच्छे ऑलराउंडर हैं कि यानी वो बैटिंग में शादाब खान ने बहुत दफ़ा मैचेस जिताए हैं पहले भी। तो इसीलिए वो शायद शादाब खान को बीच में दोबारा खिला रहे हैं, ताकि वो उनके पास वैरायटी हो दोनों बॉलर की भी और बैट्समैन की भी। तो मैं समझता हूँ जो शादाब खान की बॉलिंग है ना, वो यानी टारगेट कर सकती है न्यूजीलैंड को। वो अच्छा लेग स्पिनर है और उसने लास्ट मैच में भी जो बड़ी विकेट निकाली थी बीच में ना इंडिया की, तो वो टारगेट कर सकता है। जो हफीज है, वो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादातर लेफ्ट आर्म बैट्समैन के आगे अच्छी रही है। और तीसरे नंबर में जो इमाद वसीम है, वो स्टार्टिंग में अगर उससे जिस तरह पहले इन्होंने पहला ओवर करवाया है, उससे अगर उसी तरह करवाया जाए पहले ओवर में, वो सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि प्रॉपर स्पिनर हमारे पास नहीं है, जिस तरह से सैयद अजमल था पहले और उस तरह के जो हमारे पास स्पिनर्स थे पहले, वो स्पिनर तो नहीं है। लेकिन ये है कि नॉट बैड बैटिंग, जिस तरह पाकिस्तान की वीक थी ना पहले, अब एक वो बैलेंस करने के लिए ये तीनों एज अ बैट्समैन और बॉलर खेल रहे हैं, तो नॉट बैड आइडिया। सो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, उसको एडवांटेज समझ रहा है कि मतलब ये बैटिंग हमें स्कोर करके दे बिल्कुल। सकती है, हम्म, बिल्कुल। बट मेरा फिर यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट ये आता है कि हमने पिछले मैच में भी देखा कि बाबर और रिजवान जब लगते हैं, इनिंग्स को लेके चलते हैं, तो ठीक है, लाइक दे आर वेरी स्टेबल बैट्समैन, बट वो ऐसा नहीं है कि लाइक वो ज़्यादा हिटें मार के कोई बड़ा स्कोर बना जाते हैं। हाँ, कंसिस्टेंट हैं, मतलब कि लाइक वो परफॉर्म करते हैं एंड उनकी विकेट लेना भी टफ है। बट अगर ये चलते रहे लट से ऊपर से और नीचे फ़खर को नहीं मिला चांस, हफीज, ठीक है, हमारे पास हिटर्स भी हैं नीचे, तो आप क्या समझते हैं इनके बाद, बाबर आजम और रिजवान के बाद कौन ऐसा फैक्टर आ सकता है कि जो हिटें मारे और जोर से मतलब हमें स्कोर बना के दे, मतलब बड़ा स्कोर बना के दे उस सूरत में? बिल्कुल, इसमें हमारे पास फ़खर ज़मान एक
अच्छा ऑप्शन है बाद जी, में, जो वन डाउन आके एक मतलब जो है ना मोमेंटम है गेम का उसको कैरी ऑन रख सकते हैं। जी, उसके बाद हमारे पास जो हफीज है और जो शोएब मलिक है, उनकी परफॉर्मेंस में मतलब वो डिपेंड करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है, वो बिल्कुल चेंज होता रहता है। यानी समटाइम्स वो अच्छा खेलते हैं और बहुत बहुत अच्छा भी खेलते हैं, लेकिन समटाइम्स बिल्कुल कुछ नहीं करते, आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बीच में अगर वो नीचे आए, हमारे पास हैदर अली हैदर होगा ना, अली, जी, तो एक टीम में बिल्कुल यानी वो एक ना बिल्डअप करके रखेगा, और वो टीम को यानी इस तरह बिल्कुल यानी आप कह लें कि ना स्कोर हमारा चलता रहेगा उसमें। बड़ी हिटिंग करने वाला प्लेयर नीचे होना लाजमी है। तो आसिफ अली पे मैं तो बिल्कुल ही रिलाई नहीं करूंगा, तो जी। ये एक है कि चेंज हमें लाजमी होना लेकिन चाहिए। अगर हम आसिफ अली के भी नीचे जाएं तो फिर भी कुछ हैं ऐसे प्लेयर जो बैटिंग कर लेते हैं, जैसे 2 से 3 प्लेयर हैं, इमाद है, शादाब है, हारिस रऊफ भी कर लेते हैं, हसन भी कर लेते हैं बैटिंग तो। बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में डिफरेंस है। हाँ, अब ये न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो स्विंग करते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ, ट्रेंट बोल्ट की ऑफ कोर्स। बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट की जो बॉलिंग है, एक तो वो स्पीड का भी बहुत फर्क है, और एक स्विंग भी करता है वो। उसको हिटिंग करना उस तरह से इजी नहीं है जिस तरह बिल्कुल, इंडियन बॉलर्स को था, स्पेशली बिल्कुल, मोहम्मद शमी को जो था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब बिल्कुल टफ हो डिफरेंट सकता है, जी। टफ मैच होने वाला है, और डिफरेंट यानी इनको ना प्लानिंग्स के साथ तो आगे अगर चलना मैं पड़ेगा। आपसे पूछूं कि आप किसका टाकरा देखना चाहेंगे, मतलब बैटिंग और बॉलिंग में, मतलब जैसे मेरा फेवरेट एक टाकरा ये होएगा कि हफीज और ट्रेंट बोल्ट जो है, मतलब वो आपस में डुअल कर रहे हो, मतलब जो है हम्म, बैटल कर रहे हो। इस लिहाज से आप किसको हम्म, देखना चाहेंगे? मैं देखना चाहूंगा केन विलियमसन और शाहीन अफरीदी को। जबरदस्त ये एक मैच। अच्छा ये ज़बरदस्त मैच होगा, क्योंकि वो अगर स्टार्ट में शाहीन अफरीदी एक दो विकेट निकालता है, जी, स्पेशली मार्टिन गप्टिल अगर उतर गया ना पहले 2 ओवरों में, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और बाद बिल्कुल। में इसके बाद ना केन विलियमसन पे प्रेशर होगा और बॉल स्विंग हो रहा होगा पहले 2-3 ओवरों में। तो आई थिंक ये एक बेस्ट है कि अगर 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 ये शाहीन अफरीदी निकालता है विकेटें, एक दो विकेटें पहले 2 ओवरों में, तो उसको डेफिनेटली तीसरा ओवर दें, जिस तरह लास्ट मैच में था। जी। तो उस वक्त उससे ना प्रेशर बिल्डअप करके रखे पाकिस्तान, तो ये एक अच्छा हमें ना मैच देखने को मिलेगा। अगर हम लास्ट मैच की बात करते हैं पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया के साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें थी जो पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसमें से? आ, हाँ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यानी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, बहरहाल कुछ मिस्टेक्स थी जो पाकिस्तान ने की थी। उसमें हमारे पास जो आ जाती है, एक तो शाहीन अफरीदी का जो थ्रो था वो बिल्कुल उस वक्त नहीं था होना चाहिए, लेकिन वो प्रेशर में आके उसने थ्रो कर दिया। और उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है यार लास्ट मैच में, बैटिंग बैटिंग लाइन में तो थोड़ी थोड़ी मेरे बॉलिंग पे मैं ख्याल बात से करूंगा, हसन अली ने हाँ थोड़ी बॉलिंग जो है वो हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हाँ की, हसन मतलब। अली, बिल्कुल बिल्कुल हसन अली की बॉलिंग में अगर बात की जाए, तो उसकी जो नॉर्मली वो जिस तरह वो इन स्विंग करता है ना उसकी बॉल जो इन स्विंग जाती है उस तरह, सॉरी रिवर्स स्विंग बॉल ही थी हो रही उसकी कल। और ज्यादातर बॉलें उसकी स्ट्रेट जा रही थी। उसने बीच में कटर मारने की कोशिश की है, 2 विकेटें भी हासिल की हैं, हमें जी, वो भी देखना चाहिए। अगर उसने 40+ स्कोर खाया है, तो उसने 2 विकेटें भी ली हैं। लेकिन उसमें जो था ना, कहने के जो जो चीज़ें मिसअप हो रही थी, वो हसन अली को ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि हसन अली को इस मैच में निकालें, सिर्फ उसको ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो प्रॉपर यानी वो एक माइंडसेट के साथ आए, और जिस बैट्समैन की जो वीकनेसेस हैं उसको वो टारगेट करे, तो ये मतलब अच्छा मैच बन सकते हैं, वो अपनी इम्प्रूवमेंट करे। तो डेफिनेटली हसन अली ने कुछ मिस्टेक्स की हैं, और शाहीन अफरीदी का वो थ्रो नहीं था होना चाहिए। और उसके अलावा फील्डिंग तो इनकी अच्छी रही है मेरे हिसाब से, ओवरऑल फील्डिंग इनकी अच्छी जी, थी। जी। शोएब मलिक और हारिस रऊफ ने एक बहुत अच्छा यानी वहां से फोर रोका था बाउंड्री से, तो वो फील्डिंग में तो मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ उनकी फील्डिंग आपके से। ख्याल में ये नवाज को ट्राई नहीं कर सकता एज अ स्पिनर, अगर इन्हें स्पिन की मतलब जो है ज़रूरत पड़े पिच कंडीशन के लिहाज से? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा चेंज होगा अगर नवाज को लाएं बीच में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मैच में तो बिल्कुल शादाब को खिलाएं, जी। इस मैच में चेंज ना करें। लेकिन अगले नेक्स्ट मैचेस में अगर तो परफॉर्मेंस ठीक है, देखने में अगर नहीं आती उस तरह की, तो फिर नवाज को चेंज करके ला सकते हैं। लेकिन बैटिंग में फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, नवाज की बैटिंग उस तरह नहीं है जिस तरह शादाब की बैटिंग है। अगर हम पिछले मैच की बात करें तो मुझे
पर्सनली ऐसा लगा पाकिस्तान का माइंडसेट काफ़ी बदला हुआ था, काफ़ी मुझे एक कॉन्फिडेंट टीम नज़र आई। मैं बैटिंग में देख रहा था तो इन लोगों को रन लेने में जो है ये लोग हिचकिचा नहीं रहे थे। अगर मैं बॉलिंग में देख लेता हूँ तो शाहीन स्ट्राइक करने में हिचकिचा नहीं रहा था। इसी तरह ये लोग फुल अटैकिंग मोड में थे, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, चेहरे पे कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा था, कैप्टेंसी बाबर की जो है फ्लॉलेस थी। तो ये क्या मतलब चेंज ऐसा आया है पाकिस्तान टीम के अंदर कि बिल्कुल इनका माइंडसेट ही बदल गया है। आपको क्या लगता है कि ये कोचेस का जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है, इनकी प्लानिंग अच्छी थी, इनका होमवर्क अच्छा था या क्या था ये? हाँ, बिल्कुल, मैं इसमें समझता हूँ। एक तो स्क्लैन मुश्ताक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कोचेस का डेफ़िनेटली मतलब 100% बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो प्रॉपर जो माइंडसेट होता है ना, वो कोच ही बनाता है टीम का। और सबसे बड़ा चेंज जो हमने देखा ना टीम में, वो इसलिए भी आ सकता है कि मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है वो इसलिए आया है क्योंकि जो आपकी टीम का कैप्टन होता है ना, उसको आप जब अथॉरिटी देते हो ना कि वो टीम सेलेक्ट करे और अपनी मतलब उसके साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली होगे ना, उतना ज़्यादा टीम में वो एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये रमीज़ राजा ने आके जो अपना बाबर आज़म को जो अथॉरिटी दी है कि वो टीम सिलेक्शन करे, और जो वो मतलब एक बहुत बड़ा यानी वो ना चेंजिंग पॉइंट था हमारी मतलब टीम में उस वक़्त। तो रमीज़ राजा ने आके डेफ़िनेटली ये चेंजेस जो किए बहुत अच्छा। और स्कलैन मुश्ताक ने बहुत यानी लड़कों को मोटिवेशन दी हुई है। और दूसरी तरफ से हमारे पास मैथ्यू हेडन बहुत अच्छा कोच है हमारे सामने, और साउथ अफ्रीकन जो बॉलर है। ये सारे आई थिंक कोचेस का बड़ा रोल है इसमें, और रमीज़ राजा का बहुत उन्होंने बहुत अच्छा यानी इसमें आके ना टीम को मोटिवेशन दिया। बिल्कुल, आपने मैथ्यू हेडन की बात की, इनका जो है मेरे पास एक इंटरव्यू क्लिप यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम थोड़ा उसको जो है देख लेते हुँ। हैं कि इनके क्या रिमार्क्स थे मैच के बाद, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद। Well, mate, whatever you did, hey, mate, whatever you did, it worked, didn't it? What a magnificent win for your boys last night. Yeah, absolutely. Yeah, I mean, we often talk in sporting terms in Australia of our holy grails, and come to mention, Sheffield Shields over the years. You got your grand finals, obviously, every year, State of Origin. But when it truly comes to sport and the battle of sport and the elevation of cricket in community in India and Pakistan, literally cricket is a religion. So this becomes the holy grail of the sporting calendar, literally. I just couldn't believe. I mean, we talk about Ashes, right? Like being such a big part of our cricket calendar. And this year is going to be fantastic. But sitting inside that change room in Dubai, and bear in mind, fellas, I've been in there for almost 5 weeks now. Yeah. I have seen nothing like I saw last night. The scenes were phenomenal. There was just such passion and such commitment. I mean, the usual suspects of patting the dog and turning the light bulbs. It was just fantastic, and all of that was just taken inside the stadium. You could see the boys there getting off the bus. Some birthday celebrations for one of the fielding coaches, and they were magnificent in the field last night as well. But I guess one of the things that those pictures don't show, there's a lot of euphoria and stardom outside the change room. Inside the change room, I've never seen a more disciplined and more humble approach to winning. I thought, as from an outsider's perspective, that there would be all of that stuff that you just saw that came inside the changing room, and it just wasn't the case. There was such great humility, such a brilliant sense of, what? It was written that it was going to be our day-to-day, but please and respectfully remain humble as we look towards New Zealand. So that part of it for mine was just really special. They look coachable players. सो मैथ्यू एडन के कमेंट्स ये हैं पाकिस्तान टीम के रिगार्डिंग के, बहुत हम्बल प्लेयर्स हैं। उन्होंने सेलिब्रेट किया खूब जब वो जीते, लेकिन बाद में जब वो ड्रेसिंग रूम में आए तो उसी माइंडसेट से है कि नहीं, कल जो है हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारा न्यूजीलैंड से नेक्स्ट मैच है क्योंकि वर्ल्ड कप अभी भी बाकी है। तो एक हम्बलनेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन अगेन मेरा जो है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम कहीं कॉन्फिडेंट ना हो जाए और ये मैच जो है वो हाथ से स्लिप ना हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे नज़र आते हैं कि एक तो चलें ये जीत हो गई जो बहुत बड़ी जीत थी और उससे ठीक है कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सिर्फ एक डे था बीच में, तो उस एक डे के अंदर प्लानिंग करना, प्रैक्टिस करना, तो इट्स वेरी टफ। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, इस मैच के अंदर।
बिल्कुल इसी तरह ये जो इन्होंने बीच में डिफरेंस रखा ना मैच के दौरान, यानी सिर्फ एक दिन का, तो वो यानी क्या, तो मैं समझता हूँ कि इट्स जस्ट अ माइनर डिफरेंस। जिस तरह इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच अभी नेक्स्ट वीक होने वाला है, तो ये यहाँ पे अनफेयर है कि इनका मैच एटलीस्ट 3 या 4 दिन गैप होना चाहिए था, ताकि ये, क्योंकि ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, ये वहाँ से अब शारजा जा रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे इनफ टाइम नहीं है इनको प्रैक्टिस के लिए और रेस्ट के लिए। तो लेकिन बॉयज़ में एनर्जी है, जो ये वो पॉजिटिव एनर्जी इस दफ़ा हम देखने को आ रही है, जो पहले कभी नहीं देखी टीम में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है, सरप्राइज़ कर सकती है हमें। हम थोड़ा जो है नज़र डाल लेते हैं क्विकली प्रीवियस स्टैट्स के ऊपर कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्रीवियस स्टैट्स कैसे रहे हैं, अगर हम बात करें इनके प्रीवियस मैचेस के ऊपर। तो ओवरऑल हम देखते हैं 24 मैचेस जो हैं खेले गए हैं, जिसमें से 14 पाकिस्तान ने जीते हैं, 10 जो है न्यूजीलैंड ने जीते हैं। शारजा क्रिकेट में जो है कोई यहाँ पे स्टैट्स नहीं दिए हुए। पिछले 5 मैचों की परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान ने 3 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 2 जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 3 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 2 जीते हैं। तो इन स्टैट्स को देखते हुए मुझे काफ़ी इक्वल परफॉर्मेंस नजर आ रही है, मतलब अक्के दुक्के का फर्क है, 19-20 का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो T20 इट्स ऑल अबाउट के मतलब गिवन द डे जो अच्छा परफॉर्म करता है वही ऑफ कोर्स जो है मतलब जीतता है T20 क्रिकेट के अंदर। तो आपके ख्याल में क्या ये स्टैट्स मैटर करते हैं, मतलब ऑन द पेपर क्या हुआ, क्योंकि वो तो गुजर गई है पिछली चीज। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मैटर समटाइम्स करते हैं, ठीक है। अगर आप जिस तरह फ़र्ज़ करें, अगर सीरीज़ चल रही है उसमें देखा जाए तो बिल्कुल मैटर करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह ये डिफरेंट फॉर्मेट है, गेम का फॉर्मेट यानी कि बिल्कुल एक, यानी वर्ल्ड कप हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमें पिछले मैचेस को नहीं देखना चाहिए, और आगे जो जो करना है नेक्स्ट, जो आपने अपना आपकी प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और ये पिछले मैचेस को तो बिल्कुल नहीं अभी देखना चाहिए इनको। तो लेकिन ये है कि अभी इस वक्त ये मैटर नहीं करते पुराने स्टैट्स जो हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम भारत के भी मैचेस देखें पाकिस्तान के साथ जो हुए थे, उसमें भारत के T20 रिकॉर्ड जो है अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, पाकिस्तान टेस्ट में और वनडे में काफ़ी आगे है अभी भी भारत से, लेकिन T20 में भारत के पास अब जो है हमेशा से एज रहा है। तो ऑन द पेपर हमने वो देखते हुए ये सोचा था कि इंडिया जो है फेवरेट जा रहे हैं, लेकिन वो मतलब कि पाकिस्तान ने बड़ा अपसेट कॉज किया वहाँ पे। तो पाकिस्तान की मैं यही बात कहूँगा कि लाइक वो अंडरडॉग्स हैं, मतलब गिवन द डे वो किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ T20 में यही है, जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो मतलब जो है जीतती है। फिर ऑफ कोर्स वो टॉस जैसे आपने बताया वो भी क्रूशल होएगा कि पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है या मतलब जो है वो क्या होता है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मैं पिछले मैच की तरफ भी जो है तबसरा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने काफ़ी बात की न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है। आपके ख्याल में पिछले मैच में क्या हो गया था भारत को, मतलब कि क्या उन्होंने गलतियां की जिसकी वजह से उनको इस शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा? बिल्कुल मैं ये समझता हूँ पिछले मैच में इनके पास, भारत के पास जो बॉलिंग लाइनअप था, वो कहने के, वो देखा जाए तो वैसे तो एवरेज बॉलिंग इनकी यही होती है, यानी यही बॉलर्स करते हैं। लेकिन कल इनकी ऐसी यानी बैड लक ही थी, जो बॉलर्स नहीं उस तरह से परफॉर्म कर सके, स्पेशली जो शमी था। तो हम बात करें अगर भुवनेश्वर कुमार, जो कि इतनी ज़्यादा बॉल को स्विंग करता है, वो भी यानी उसकी बॉल उस तरह से स्विंग भी नहीं हो सकी वहाँ पे। और जो इनका मेन बॉलर है बुमराह, वो भी उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि यानी उनका कुछ बैड लक थी, और कुछ पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस ज़्यादा थी, यानी हमारे बॉयज़ कॉन्फिडेंट थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो यानी पाकिस्तान टीम ने दे रियली प्ले वेल यस्टरडे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ज़्यादा अच्छा खेली है, लेकिन वो उनके बॉलर्स में भी हमें कुछ डेफिनेटली कुछ कभी वो देखने को नज़र आया है। आई थिंक मेरा और मेरा जहाँ तक इसमें पर्सनल ख्याल ये है मेरा कि मतलब पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी ओवरऑल। मैं मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट की बिल्कुल बात ये बात करूं, है। मैं बैटिंग की बात करूं, दे जस्ट उनके पास एक प्लान था माइंड के अंदर। लेकिन इंडिया जब फील्ड में उतरा तो आई कैन टेल वो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और शायद मेरा आई डोंट नो, शायद मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि कोहली का ये लास्ट जो है वो कह रहे थे कि ये लास्ट मेरा T20 कैप्टनसी के लिए हिसाब से जो है मतलब ये लास्ट मेरा वर्ल्ड कप होएगा। उसके बाद ही वांट्स टू फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, और उसमें क्या कप्तानी जो है करना पसंद करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या वो एक प्रेशर था? और दूसरा ये कि इनकी मीडिया जो है एक्स्ट्रा प्रेशर इन पर डाल देती है कि आपने हराना ही हराना है पाकिस्तान को, ये जंग है और यूं है। तो क्या ये सब चीज़ें जो है ये फैक्टर्स मैटर किए होंगे मैच के अंदर, मतलब काफ़ी?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह बिल्कुल ये नहीं, उनका जो मीडिया है वो बिल्कुल प्रेशराइज़ करता है। इवन के जो विराट कोहली का जो इंटरव्यू बाद में हुआ है, उस पे भी उसने यही कहा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो ये इंडियन मीडिया जो है ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है और ये बिल्कुल यानी एक गेम को यानी जंग की तरह बना देता है भाई। तो यानी एक अच्छी क्रिकेट देखनी चाहिए हमें, हार-जीत को नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो अपना विराट कोहली के ऊपर प्रेशर डेफ़िनेटली था और उस पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा को उन्होंने यानी ये सजेशन दिया कि आप रोहित शर्मा की जगह आपको कोई और प्लेयर खिलाना चाहिए था। तो उस पे विराट कोहली भी बहुत यानी शॉक हो गया कि आप किसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, मेन प्लेयर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो यानी डेफ़िनेटली विराट कोहली पे बहुत प्रेशर था मीडिया की तरफ से। लेकिन विराट कोहली ने अपनी पोस्ट कॉन्फ्रेंस में ये भी मतलब जो है फिर बयान किया कि मतलब जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, उन्होंने हमें कोई मौका ही नहीं दिया, मतलब कि हम जो है कोई ज़्यादा रन जो है कंसीड कर सकें, ज़्यादा रन बना सकें, और उनकी बैटिंग भी जो थी बहुत अच्छी थी। तो आपके ख्याल में कि पाकिस्तान वॉज वेरी गुड या फिर इंडिया वॉज वेरी एवरेज? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं कहूँगा कि ये इसमें पाकिस्तान पाकिस्तान वाज़ वेरी गुड एक्चुअली। वैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अगर अगर इस पे थोड़ा हम तबसरा करें, मतलब इंडिया की T20 टीम पे, तो ये लोग तो मतलब आईपीएल खेलते ही दुबई में आ रहे हैं, मतलब क्योंकि कोविड की वजह से शिफ्ट हो गया था आईपीएल, और इनके सारे मैचेस शारजा में और दुबई में ही मतलब जो है चलते आ रहे हैं, और मतलब ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी आईपीएल का फाइनल ही चल रहा था। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है हमारे लिए कि मतलब कि आप लोग की तो प्रैक्टिस भी थी, तो उसके बावजूद भी आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि काफी अरसे से खेलता आ रहा है दुबई में और शारजा में, तो पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर आइडिया है इंडिया से? अ, इसमें देखें आइडिया की अगर बात की जाए तो वो दोनों टीम्स वहाँ पे मतलब खेलती हैं, दोनों टीम्स का होम ग्राउंड है वो। जी। पाकिस्तान भी बहुत मैचेस खेलता है वहाँ पे, उनकी प्रैक्टिस होती है और इंडिया आईपीएल वहाँ पे खेलता है। तो मैं इसमें कहूँगा कि ये दोनों टीम्स यानी एवरेज थी, उनके दोनों यानी बोथ टीम्स वाज़ फ़ैमिलियर विद द ग्राउंड्स। तो मेन जो था इसमें वो परफ़ॉर्मेंस थी आपकी और जो प्लानिंग थी। तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक-एक बैट्समैन को उसी तरह टारगेट किया प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी उनकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। जिस तरह हम रोहित शर्मा की बात की जाए, रोहित शर्मा हमने देखा है मेजॉरिटी दफ़ा यानी वो सिर्फ़ एलबीडब्ल्यू होते हैं ना, उनसे पैरों जी। से बॉल नहीं खेली जाती, जी। न्यू बॉल जो इन स्विंग जाती है। तो वो मैं इसमें कहूँगा पाकिस्तानी टीम की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी थी। वो एक गेम स्ट्रैटेजी बना के आए थे और उन्होंने बिल्कुल उस पे इम्प्लीमेंट किया और वो जीते हैं। आपकी फेवरेट विकेट कौन सी थी कल सारे मैच? मेरी फेवरेट विकेट्स मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा फेवरेट प्लेयर जो था ना कल के मैच में, केएल राहुल था, इंडियन टीम में। जी जी। तो उसको जो बॉल की ना शाहीन अफरीदी ने इन स्विंग जो बॉल गई, वो अगर उधर कोई भी बैट्समैन होता ना, मैं समझता हूँ कि वो नहीं खेल पाता। वो इतनी अच्छी बॉल आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। मैंने कहा आपकी फेवरेट विकेट कौन सी थी, मैंने ये नहीं पूछा इंडिया से पाकिस्तान से। लेकिन अगर मैं पूछता तो आप बोलते पाकिस्तान की तो विकेट थी ही नहीं कल कल के मैच में। ओके बिल्कुल, ये तो ये तो मैं असल में इंडिया पे बात हो रही थी उस वक़्त, तो मैं समझा कि इंडिया की विकेट ही है। जी जी। बहरहाल पाकिस्तान की तो विकेट ही नहीं थी, वाक़ई ट्रिकी क्वेश्चन था। जी जी। लेकिन अब अगर मैं बैटिंग माइंडसेट की बात करूं पाकिस्तान की, तो हमने ऐसा क्या मतलब जो है वो चेंज किया है अपनी टीम के अंदर कि हमारी बैटिंग जो है काफ़ी मजबूत हो गई है। पिछले पिछले जितने भी हमारे कोचेस आए, जैसे हमारे पास मिसबाह हक थे जो बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे, टेस्ट बैट्समैन थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी टेस्ट में और वनडे में भी। तो आपके ख्याल में क्या मतलब इन लोगों ने टेक्निकल तब्दीलियां की हैं, या ये T20 फॉर्मेट के ही बैट्समैन हैं जो हमारी टीम में है करंटली? क्या समझते हैं आप? अ, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा 2 मेन फैक्टर्स हैं जो इन्होंने चेंज किए हैं, उसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस नज़र आई है। एक तो आपकी जो इनकी क्या ने लड़कों की जो है ना फ़िटनेस, इन्होंने फ़िटनेस पे काम किया और नंबर 2 लड़कों के माइंडसेट पे काम किया इन्होंने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है फ़िटनेस और माइंडसेट। तो हमारा अगर देखिए माइंडसेट हम अगर वो अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, तो उनके सामने कोई भी टीम आ जाए पाकिस्तानी टीम के सामने, तो वो नहीं दे 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 डज़न्ट केयर, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मैं बिल्कुल यानी न्यूज़ीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ आज, लेकिन मुझे ये मेरे सामने परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तान की, तो वो बिल्कुल यानी न्यूज़ीलैंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो डेफ़िनेटली ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम पीएसएल की बात करें, पीएसएल शुरू ही दुबई से, मतलब शुरू ही यूएई से हुआ और सारे मैचेस ही दुबई और शारजा में हुए। तो आपके ख्याल में क्या पीएसएल का भी बहुत बड़ा रोल है T20 की टीम को मजबूत करने में पाकिस्तान की? बिल्कुल
ये भी एक फैक्टर है कि पीएसएल इन्होंने, क्योंकि अभी मैचेस इन्होंने खेले वहाँ पे और ये लोग बिल्कुल रेगुलरली क्रिकेट हो रही है वहाँ पे, तो ये भी एक बार यानी कह लें कि इसने यानी कंट्रीब्यूशन किया यहाँ पे टीम में। लेकिन अगर मैं देखा जाए ना, अगर ये T20 मतलब मैचेस वहाँ पे हो रहे होते हैं, फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में हो रहे होते, ये जो भी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप यहाँ पे टोटल डिफरेंट सिनेरियो में देखने को जी नजर आता। जिस तरह वो फास्ट पिचेस है वहाँ पे, वो यानी हाईली स्कोरिंग पिचेस हैं, तो लेकिन ये जो है पिचेस यहाँ पे, ये स्लो पिचेस है, तो हमारे पास डेफिनेटली ये एक बड़ा मतलब डिफरेंस है यहाँ पे इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने आज के मैच पे जो है काफ़ी तबसरा किया, और आपका क्या प्लान है, आप क्या कहाँ जा रहे हैं मैच देखने, किसके साथ जा रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। हमारा पहले प्लान था यानी साउथ बैंक में जाके मैच देखना, जिस तरह अपने कज़न की तरफ जाके वहाँ पे इकट्ठे होके मैच देखने का। लेकिन क्योंकि अभी वो उनकी थोड़ी टाइमिंग्स बीच में शफल हुई है और उनकी वो बीच में जॉब वगैरह शिफ्ट आ गई है, तो अब ये है कि मैं अकेला घर पे ही मैच देखने वाला हूँ। और बहरहाल बेस्ट ऑफ द लक वो पाकिस्तान टीम बिल्कुल। में, बेस्ट ऑफ जो भी लक हो टू सकता है। न्यूजीलैंड एंड बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। मुकाबला जो है बहुत टक्कर वाला होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने हाँ वाला है। हम लोग मिलते हैं हाँ। पोस्ट मैच एनालिसिस में, और हम बात करेंगे क्या सही रहा क्या गलत रहा। मैं तो होप करूंगा पाकिस्तान विंस। आप जो है किसको सपोर्ट करेंगे और क्या प्रिडिक्शन देंगे आखिर में कौन जीतेगा? बिल्कुल, मैं न्यूज़ीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान दे गोना विन। और इसी तरह यानी अगर न्यूज़ीलैंड बाद में बैटिंग करता है ना, जो भी बाद में बैटिंग करेगा, वो टीम यानी कह लें कि वो जीत सकती है। मतलब हमें रिजल्ट टॉस से ही पता चल जाएगा कि क्या होना है। हमें टॉस से भी पता चल सकता है, और हमें अपना देखा देखा जाए तो हमें बिल्कुल टॉस तो एक बड़ा फैक्टर है। कल कोहली ने भी यही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो टॉस हारे तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो जो जो भी टीम दूसरे नंबर पे बैटिंग करेगी, वो यानी दे गोना हैव मोर चांसेस फॉर विन, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। चलें दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया, ये पहला एपिसोड था हमारा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। इसी तरह हम मिलते रहेंगे और एपिसोड बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड इन जी, अवारा क्रिक पॉडकास्ट। सी यू गाइस। गाइस। कैसा रहा भाई?